हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। तो अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बताने वाला हूँ ब्रिटिश टेलीकॉम। तो नेक्स्ट वीक मेरे पास ब्रिटिश टेलीकॉम की ओपनिंग्स आ चुकी है, ब्रिटिश टेलीकॉम बिलिंग प्रोसेस के लिए, ब्रिटिश टेलीकॉम सेल्स के लिए, ब्रिटिश टेलीकॉम अपसेलिंग के लिए और ब्रिटिश टेलीकॉम कलेक्शन के लिए। तो मैं अब इस वीडियो में आपको जेडी बताने वाला हूँ, सारी प्रोफाइल्स की सैलरी बताने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो लाइव चैट राउंड होता है। देखो, ब्रिटिश टेलीकॉम में जो राउंड्स होते हैं मैं बताऊंगा, लाइव चैट राउंड होता है वो भी बताऊंगा। और कैसे, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मुझे पूछते हैं कि सर लाइव चैट राउंड को क्लियर कैसे कर सकते हैं, आप एक मॉक चैट बता दो। तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता दूँ कि ये वीडियो लंबे होने वाली है। ये मेरी एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में जो आपको हमेशा बताता हूँ वो मैं आपको ओपनिंग्स बताता हूँ और जेडी एक्सप्लेन करता हूँ। तो हार्डली वो 4-5 मिनट की बनती है। ये वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है, तो अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मुझे व्यूज़ आते हैं तो ही मैं इस तरह की वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी तो ही फ्यूचर में इस तरह की वीडियो मैं लेके आऊँगा डेफिनेटली, जहाँ मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश टेलीकॉम की पूरी डिटेल। तो गाइस, फर्स्ट ब्रिटिश टेलीकॉम में जो प्रोसेस है उसमें प्रोसेस वाइज सैलरी होती है। जो पहला प्रोसेस है बिलिंग, उसमें जो मैक्सिमम सैलरी ये लोग पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं 38,000 फिलहाल। ठीक है, ये चेंज होता रहता है, 34, 36 और 38 के बीच में सैलरी आती रहती है बिलिंग में। उसके बाद जो इनका अपसेलिंग का प्रोसेस है उसमें 38 टू 42 के बीच में आ जाती है। जो सेल्स का प्रोसेस है उसमें 50 तक आ जाती है और जो कलेक्शन का प्रोसेस है उसमें भी 50 तक सैलरी आ जाती है। मैं इसमें इन हैंड की बात कर रहा हूँ, पीएफ डिडक्शन के बाद। ठीक है, इसका जो इंटरव्यू होगा, इसके राउंड काफी सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं कि सर हमारा वर्चुअल करा दो। तो गाइज, इसमें वर्चुअल इंटरव्यू नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट राउंड होगा, देखो आप जब मेरे ऑफिस आओगे तो फर्स्ट राउंड हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो हम आपकी स्क्रीनिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास दिन के 20 या 25 स्लॉट्स होते हैं। तो अगर 60-70 बच्चे या 50 कैंडिडेट्स आते हैं तो हमें उसमें से या तो हम नेक्स्ट डे के लिए उनको शेड्यूल कर देते हैं या फिर हम उनको स्क्रीन करके हम अपने पास रखते हैं। तो जो फर्स्ट राउंड आप फेस करोगे वो होगा लाइव चैट राउंड। लाइव चैट राउंड के लिए कंपलसरी है कि आपको मेरे ऑफिस में ही आके देना होगा, वो आप घर से नहीं दे सकते हो। अगर वो आपका क्लियर हो जाता है, जैसे लाइव चैट के बाद आपको सीधा घर भेज दिया जाएगा, फाइनल राउंड होता है, एक और राउंड इसके बाद ऑपरेशंस, वो आपका नहीं होगा मेरे ऑफिस से। इसका रिजल्ट आता है 24 टू 48 आवर्स में, जो आप ये लाइव चैट देते हो। जो भी इसे क्लियर करता है उसके बाद जो उसका ऑपरेशंस राउंड होगा वो फिर वो घर से होता है। उसके लिए मेरी टीम उसे कॉल करके किसी भी जिसका भी क्लियर होगा उसको ब्रीफ कर देती है। ठीक है, उसके बाद होता है एमकेट टेस्ट। एमकेट टेस्ट ऑलरेडी मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी और मैंने यूट्यूब पे भी बना के डाली हुई है, हाउ टू क्रैक एमकेट टेस्ट। और वो बीटी का ही एमकेट टेस्ट है, तो आप उसको एक बार डेफिनेटली चेकआउट कर लेना ताकि आपको एमकेट टेस्ट देने में पता लग जाए। एमकेट टेस्ट कभी कभी स्टार्टिंग में भी देना पड़ सकता है और कभी कभी एंड में भी होता है। तो आप वो वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कर लेना ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एमकेट टेस्ट क्लियर कैसे होगा। ठीक है, तो अब ये थी डिटेल्स। अब इसमें जो एक्सपीरियंस मांगते हैं वो जो बिलिंग का प्रोसेस है उसमें कोई भी कस्टमर सपोर्ट चैट का एक्सपीरियंस को वो कंसीडर कर लेंगे, 1 ईयर का होना चाहिए। ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, किसी भी प्रोसेस के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए सिंपल चैट का बिलिंग के लिए। अपसेलिंग के लिए सेल्स का या अपसेलिंग का एक्सपीरियंस चाहिए 1 ईयर का चैट का, या फिर वॉइस का भी चल जाएगा। सेम सेल्स के लिए सेल्स का, वॉइस का, या फिर आपके पास चैट का 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। और कलेक्शन के लिए 1 ईयर कलेक्शन, वॉइस या चैट का होगा तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद आप जब इंटरव्यू देने आओगे तो मान लो अगर आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है, जो हम लोग आपका लेंगे, तो उसके बाद आपका लाइव चैट होगा। तो लाइव चैट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। जब आप लाइव चैट लोगे तो फर्स्ट आप सिस्टम पे जाओगे, तो सिस्टम पे जाने के बाद आपसे एचआर नॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगी। तो पूछेगी आपसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप उनको अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दोगे, सब कुछ डिटेल में बताओगे। उसके बाद वो उसी से आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकती है, जो आप एक्सपीरियंस बताओगे, जो आप हॉबीज़ बताओगे। तो एक बात का बहुत ध्यान रखना, कुछ लोग अपनी हॉबीज़ कॉपी पेस्ट मार के ले आते हैं किसी का भी रिज्यूमे बना के, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना है। आपको इंटरव्यू देने से पहले ब्रिटिश टेलीकॉम के बारे में अच्छे से पढ़ के आना है। अगर आप ब्रिटिश टेलीकॉम के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ के आए हो तो फिर आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड वाई वी हायर यू, ये भी पढ़ के आना अच्छे से। एंड डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी, ठीक है, व्हाट इज कस्टमर सपोर्ट एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चैट इन बीपीओ इंडस्ट्री। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप एक बार प्रिपेयर करके आना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद जब आपका ये राउंड हो जाता है तो वो आपको बोलेगी कि अब आप चैट पे आ जाओ, तो आपको चैट पे आ जाएगी वो मैनेजर, अब आपकी कस्टमर बन जाएगी। वो कस्टमर बन के आपसे क्वेश्चंस करेगी जिसका आपको आंसर करना है। ठीक है,
अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप बीटी का इंटरव्यू दोगे तो आपको अपने कस्टमर के साथ एम्पैथाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एम्पैथाइज नहीं करते हो तो आपके 99% चांस है कि आप रिजेक्ट हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मान लो किसी ने आपको पूछा कि मेरे फैमिली में किसी की डेथ हो गई है XYZ रीजन से, और इस वजह से मैंने अपना बिल पे नहीं किया है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो कि आप लोग सोचते हो कि जल्दी से मैं इस चैट को खत्म कर दूं, जल्दी से मैं इसका सॉल्यूशन दे दूं, इस चैट को खत्म करके मैं आगे बढ़ जाऊं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जिससे आप बात कर रहे हो वो आपका कस्टमर नहीं है, वो ऑपरेशंस मैनेजर है। तो आपको इंप्रेस करना है चैट के अंदर, ना कि आपको उस चैट को जल्दी खत्म करना है। तो सबसे पहले आप उससे पूछोगे कि आपकी ठीक है, आप उससे एम्पैथाइज करो कि ऐसा मेरे साथ भी पहले हुआ है एंड मैंने भी अपनी लाइफ में ये चीज़ें फेस की है, तो आई डेफिनेटली हेल्प यू। आप ऐसा बोलो उसको अच्छे से, आप उससे उसका अमाउंट पूछो और आप उससे अच्छे से बात करो, थोड़ा पर्सनल टच लेके जाओ चैट के बीच में। आप उससे पूछ सकते हो कि अभी आपकी फैमिली में सब ठीक है, आपके यहाँ का वेदर कैसा है। आप इस तरह के क्वेश्चन अपने वे में करना, ऐसा ना हो कि सबके सब यही चीज़ें पूछ रहे हैं और ऑपरेशंस मैनेजर को लग जाएगी ये तो रट के आए हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पर्सनल रैपो बिल्ड करोगे आप अपने तरीके से, ठीक है। इसके बाद आप अमाउंट पूछोगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने चैट को रेफर नहीं करना है मैनेजर के पास, और आपने चैट को बिल्कुल भी रेफर नहीं करना है अपने सीनियर्स के पास। अगर वो बोलती भी है तो, या बोलता भी है तो, मैनेजर अगर आपको बोलता है तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा जब आप राउंड दोगे तो जो भी सेंटेंस आप लिखोगे उसमें ध्यान रखना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, वर्ड्स की स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड आपको नॉर्मल ठीक ठाक रखनी है। ज्यादा जज नहीं करेंगे बट ठीक ठाक होनी चाहिए। तो आप एक बार कुछ भी एंटर दबाने से पहले लिखने के बाद आप उसको एक बार पढ़ लेना कि आपने लिखा क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आप अपना पर्सनल रैपो बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। आप उनको रिफंड नहीं करोगे, रिफंड की जगह पे आप उनको कूपन्स दोगे, नेटफ्लिक्स के, अमेजॉन के, या किसी भी चीज के उनको कूपन्स दोगे, ना कि आप डायरेक्टली उनको पैसे रिफंड कर दोगे। तो ध्यान रखना इस चीज का, आपको रिफंड किसी भी सिचुएशन में नहीं करना है। अगर आप रिफंड करोगे तो 99.9 चांस है कि आप रिजेक्ट हो जाओगे। अगर आपने चैट को रेफर करने के लिए आप एग्री कर गए तो भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। वो आपसे रूड हो सकती है चैट के बीच में, क्योंकि वो कस्टमर है वहां पे, तो आपको बहुत ही पोलाइटली उसको हैंडल करना है। तो ये लाइव चैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इन चीजों को ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपका लाइव चैट क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके बाद अगर आपका ये क्लियर हो जाता है तो फिर आपका ऑपरेशंस घर से होगा, एमकेट होगा। एमकेट के लिए मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बना के डाल चुका हूं, तो उसको एक बार देख लेना। कई बार लाइव चैट से पहले आपका एमकेट ही हो जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो फिल्टर आउट करने के लिए एमकेट को पहले करा देते हैं। तो अगर ऐसा होता तो आप एक बार वो एमकेट वाली वीडियो देख के आना, मेरी प्लेलिस्ट है तो उसमें देख लेना, तो आपको उससे डेफिनेटली हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। और ये ब्रिटिश टेलीकॉम का लाइव चैट का है जो कलकत्ता में भी चलता है और जो गुड़गांव में भी चलता है, ठीक है। इसके अलावा मैं जल्दी से एक BA का भी, ब्रिटिश एयरवेज का भी लेके आने वाला हूँ कि हाउ टू क्रैक ब्रिटिश एयरवेज इंटरव्यू। और अगर आप लोग डिमांड करते हो कि ऑपरेशंस राउंड की ब्रीफिंग करो तो उसकी ब्रीफिंग में अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग को मुझे इसी पे कमेंट करके बताना है कि वो वीडियो बनानी है या नहीं बनानी है, ठीक है। इसके अलावा गाइस मैंने एक और हॉरर चैनल अभी अपना स्टार्ट किया है, तो अगर आप लोग को हॉरर कंटेंट में दिलचस्पी है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।